गंगू पर जुल्म करने वाला वही आदमी फिर लौट आया था। उसने आते ही गंगू को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, मगर तभी बाहर से इलाके का बॉस आया। उसने दरवाजा तोड़वाया, उस आदमी को पकड़वाया और सबके सामने उसकी जमकर धुनाई करवाई, इतना कि वो अधमरा हो गया। फिर बॉस चुपचाप चला गया, पर जाते जाते उस आदमी को गंगू के हवाले कर गया। गंगू ने चुपचाप अपना हक लिया और सिर ऊंचा करके वहाँ से चली गई। ये सब देखकर मालकिन सहम गई। डर के मारे उसकी तबीयत बिगड़ी और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। अब इलाके की जिम्मेदारी गंगू ने संभाल ली। बॉस की मदद से उसने मालकिन की सारी दौलत अपनी सहेलियों में बांट दी। अब गंगू को ग्राहक नहीं लेने पड़ते थे। वह बैटले कार में घूमती, सोने के गहनों से लदी होती और धीरे धीरे लाल बत्ती क्षेत्र की महिलाओं के लिए सम्मान का प्रतीक बन गई। जब उसे कहा गया कि नई लड़कियों को समझाए तो गंगू ने दो टूक कह दिया, दो रास्ते हैं, या तो यहीं रहो या झर ले लो। अगर कोई लड़की झर चुनती तो गंगू उसे पैसे देकर आजाद करवा देती और घर भिजवा देती। सहायक चौंक गया, ये तो पैसे की बर्बादी है। गंगू मुस्कुराई, तुम नहीं समझोगे। गंगू अब उस इलाके की प्रमुख बनना चाहती थी, लेकिन जो वर्तमान प्रमुख था वो बड़ा शातिर था, पैसे बहाकर अपनी छवि बनाता था। गंगू ने जीत के लिए एक नई चाल चली। बॉस की मदद से शराब का सौदा किया और फिर उसी पैसे से हर रात लोगों के लिए फिल्में चलवाने लगी। धीरे धीरे लोग सड़कों पर जमा होने लगे, लेकिन क्षेत्र प्रमुख की सभाएं सूनी पड़ गईं। गुस्से में भरा वो प्रमुख गंगू के पास आया, मैंने कईयों को कुचला है, तू भी हार मान ले। लेकिन गंगू झुकी नहीं। उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था और एक दिन उसे वो मौका मिल गया जब उसने देखा एक पिंजरे में बंद एक लड़की।